साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में आप सभी की ड्यूटी लगेगी। तो इसमें कोई प्रथम अधिकारी, कोई पीठासीन अधिकारी, और मैं समझता हूँ अधिकतर जो शिक्षक हैं वो सभी पीठासीन अधिकारी बनाए जाएंगे। और जो पीठासीन अधिकारी ना भी बने और जो प्रथम अधिकारी बनेंगे, तो उन सभी को पीठासीन अधिकारी की डायरी भरनी आनी चाहिए। प्रथम अधिकारी और पीठासीन अधिकारी जो हैं, उनके सब दोनों के दायित्व लगभग समान होते हैं। जो कार्य पीठासीन अधिकारी के होते हैं वो सभी कार्य प्रथम अधिकारी को आने चाहिए। तो मैं आज पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरी जाती है वो पूरा एक फॉर्मेट लेकर तैयार करके लाया हूँ। फॉर्मेट इस वजह से तैयार किया है कि वीडियो शॉर्ट हो जाए, अन्यथा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सभी शिक्षकों को अपने विवेक से काम करना है। सभी जितने भी पीठासीन अधिकारी बनेंगे उन्हें सभी को अपने विवेक से काम करना है और कम से कम कार्य हो, कम से कम इसमें हमें फॉर्म और दूसरी चीज़ें भरनी पड़े, ऐसे हमें पीठासीन अधिकारी की डायरी तैयार करनी पड़ी है। तो चलते हैं पीठासीन अधिकारी की डायरी की तरफ। पहला पॉइंट है पीठासीन अधिकारी की डायरी। पहला पॉइंट होगा इसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो मैंने निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख दिया है 33 संभल। आपके निर्वाचन क्षेत्र कोई भी सभी हो सकता है, अलग अलग होंगे सभी के। मतदान दिनांक 14/1/2022 को होगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट में है मतदान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है। इसमें 3 होंगे, 3 तरह के भवन होंगे: शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन, अस्थायी भवन। ये दोनों कंडीशंस नहीं होती हैं। अगर किसी के है, किसी के सामने ऐसी सिचुएशन है तो उस पर टिक कर दे, निजी भवन या अस्थायी भवन पर। अन्यथा हमें इस पर टिक करना है शासकीय या अर्धशासकीय पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। यदि कोई होती नहीं है, अगर किसी रेयर हजारों में कोई ऐसा केस है तो इसमें लिख देंगे, अन्यथा नील। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, सहायक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्ति। मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो उसका कारण इसमें भी नील कर देंगे, कोई नहीं होता है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम से रिलेटेड जो है जानकारी वो भरनी है इसमें। पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, अब उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट संख्या। वहाँ से हमें 1 मिलेगी तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, वो क्रम संख्या का एक नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। जो भी नंबर होगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है 00 1 2 3 4 5 वहाँ पर जो भी होगा वो लिख देंगे। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या 1 मिली है तो 1। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, उसका भी क्रम संख्या होगा हमारे पास। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या मैंने लिख दिया है ऐसे ही 00 2 3 5 6 7। अब इसमें है उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। पेपर सीलों की संख्या हमें 2 पेपर सील मिलेंगे, तो उपयोग में जो लाई गई हैं वो हमें 1। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या, इसमें 00 3 4 5 6 ये हमने लिख दी। कोई भी संख्या कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब है 7 का, प्रदाय किए गए विशेष टैगों की संख्या। हमें विशेष टैग कितने मिले? 2 टैग मिलेंगे। प्रदाय किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या, उनकी क्रम संख्या क्या होगी हम यहाँ लिख देंगे क्रम संख्या इसमें। उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या, जो हमने उपयोग में किया है 1 उपयोग में लाए 1 टैग, उसको हम यहाँ लिख देंगे। उपयोग में लाए गए विशेष टैगों की संख्या, विशेष टैग कितने जो हमने उपयोग में लाया है ये वाला, इसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे 0 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा यहाँ पर। उसके बाद है ना पॉइंट, अप्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैगों की संख्या। जो हमने अप्रयुक्त है या जो हमने प्रयोग में नहीं किया है उस लाए हैं, उसको हम यहाँ लिख देंगे 1 हमने प्रयोग कर लिया और 1 बचा। दूसरे उसका क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास बचा है। अब है 7 खा, प्रदाय की गई स्ट्रिप सीलों की संख्या। अब स्ट्रिप सील्स की संख्या जो है वो कितनी है
दो मिलेंगी वहाँ पर, उसमें से हमें एक, अगर एक नष्ट नहीं होती है या ख़राब नहीं होती है किसी वजह, तो हम इसमें दोनों के क्रम संख्या लिख देंगे यहाँ पर, उसमें से एक प्रयोग कर लेंगे। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील्स की संख्या 1, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील्स की क्रम संख्या जो हमने इस्तेमाल किया है, प्रयोग में लाए हैं, उसको लिख देंगे, और जो हमने वापस कर रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है जिन मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का प्रयोग हुआ है उस पर लागू। तो प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या 1, हमें वीवीपैट सभी की जगह प्रयोग होगा तो उसका एक प्रिंटर मिलेगा, उसका संख्या 1। प्रयुक्त प्रिंटर की क्रम संख्या जो भी होगी वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमारा आएगा पॉइंट नंबर 8 पॉइंट पर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। जितने भी चुनाव लड़ने वाले होंगे कैंडिडेट्स वो अधिकतर बनाते ही हैं, या जितने जो भी बनाना चाहेगा यहाँ पर उनके नंबर लिख देंगे। कैंडिडेट्स के एजेंट्स, कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एजेंट्स बनाए। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 6। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए नील। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 6, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ पे तीनों जगह लिख देंगे। अब यहाँ पर मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या 810, जितनी भी हो सकती, कहीं 810, कहीं 1000, कहीं 500, जितने भी होंगे उस हिसाब से लिख देंगे। निर्वाचन नामावली के अनुसार चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए जितने यहाँ होंगे वो यहाँ होंगे। मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 मेन है, जितने यहाँ पर एंट्री हो जाएगी उतने ही यहाँ होने चाहिए और उतने ही यहाँ होने चाहिए, हर कहीं इतने ही होने चाहिए। वोटिंग मशीन से रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या 600 इधर है, 17 में 600 है तो यहाँ भी 600 ही होने चाहिए। मतदाता जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो की संख्या। ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं आती है, अगर ऐसी जगह आ रही है तो उसको हैंडल करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो किसी को नहीं देना चाह रहा तो कम से कम उससे कहो भाई तू नोटा पे डाल दे, नोटा पे डाल देगा वो, तो उसके बाद नील हो जाएगा यहाँ पर। तो कुल जो मतदान वोटिंग हुई वो 600 की हुई, तो यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर करा लेंगे, यहाँ द्वितीय मतदान अधिकारी के, क्योंकि प्रथम मतदान अधिकारी जो होगा उसके पास चिन्हित प्रति होगी और द्वितीय मतदान अधिकारी के पास प्रारूप 17 होगा जो एंट्री करेगा, तो दोनों इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। सही इनकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद है निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। अब निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए उसमें पुरुष कितने हैं 350, महिला कितने हैं 250। थर्ड जेंडर कहीं नहीं होगा, अगर होगा तो यहाँ पर नोट कर लेंगे। बाकी कुल कितने वोट पड़े 600 वोट पड़े, तो हमारे यहाँ होगा 350 पुरुषों ने वोट किया और 250 महिलाओं ने। अब इसके पास है चैलेंज्ड मत भी कहीं नहीं होते हैं। अगर किसी के पास है, हजारों में कोई एक आधा के पास ऐसी शिकायत आ सकती है, अदरवाइज नहीं आती है, उसको हैंडल कर लेना चाहिए। अपेक्षित या चैलेंज मत नील, स्वीकृत संख्या नील, जब ये नील है तो ये तीनों नील हो जाएंगे। अस्वीकृत नील, जब्त की गई रकम नील, यहाँ नील करके तीनों नील कर देंगे। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट प्रयुक्त करने पर मत दिए नील, ऐसा भी नहीं होगा, अगर होगा तो उसमें लिख देंगे कितनी संख्या है लिख देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या नील। अब उसके बाद 14 पॉइंट आता है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया नील, इसमें भी नील कर देंगे। परोक्षी द्वारा दिए गए मतों की संख्या नील, निविदत मतों की संख्या नील। अधिकतर हम इसमें नील दिखाएंगे क्योंकि अगर इसमें कुछ दिखाते हैं तो अपना ही काम बढ़ेगा। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनको अपने विवेक से निपटा लेना चाहिए, सभी की कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं की गई प्राप्त हुई नील इसमें से कर देंगे सब में। उसके बाद क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि था तो कारण, तो इसमें लिख देंगे नहीं, मतदान में व्यवधान नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पर अपनी घोषणा करेंगे मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई या किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। इस तरीके से हम 18 पॉइंट तक फिल कर देंगे। आप चलते हैं अपने इसकी अगले पेज पर। अब अगला पॉइंट, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक
150 पड़ गए। 9 बजे पूर्वाह्न से 11 पूर्वाह्न तक 100 पड़े। मतलब हर 2 घंटे का डेटा लिखना है, ये नहीं कि 7 से यहाँ पर लिख दें, 7 से और 11 बजे तक हो गए 350 या 250 250, ऐसे नहीं। यहाँ पे हर 2 घंटे का ब्यौरा लिखना है। 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे तक 120, ऐसे ऐसे इसमें नोट कर देंगे। टोटल जितने होंगे यहाँ लिख देंगे। अब है पॉइंट नंबर 20 का मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। अगर जैसे कहीं मतदान देर तक चलता है और वहां पर लाइन लगी हुई है तो उनको पर्ची अंतिम व्यक्ति से पर्ची बांटना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 कर अंतिम व्यक्ति को 1 दे करके लास्ट अपने जो विंडो के या गेट के पास है उस तक वो पर्चियां दे देंगे। और अगर नहीं है तो नील लिख देंगे। यहाँ पर मतदान समाप्ति का वास्तविक समय 6 बजे। और निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण इसमें लिख देंगे। यदि कोई होगा तो मतदान केंद्र पर से 100 मीटर के अंदर प्रचार नील, जिस समय नील लिख देंगे। मतदाताओं को रिश्वत देना नील, मतदाताओं को भयभीत करना नील, ये सब इसमें नील आ जाएगा। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में कोई बाधा हुई, इसमें भी सब में नील कर देंगे, नो लिख देंगे। अब है हमारे पास अगला पॉइंट नंबर 23। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी, इसके पॉइंट हैं, पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षण में से अवैधानिक रूप से छीना गया या नष्ट किया गया? नहीं, नो इसमें सब में नो लिख देंगे, नील लिख कर देंगे। अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें, यदि कोई हो नो, कोई नहीं है इसमें सब में नील कर देंगे इन सभी पॉइंट्स में। क्या मतदान केंद्र पर प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो तो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन की अपेक्षा में लाया जाता है तो इसमें भी हम नील कर देंगे। अब चलते हैं, ये सारी घोषणाएं इन सभी ये घोषणा कर जो भी है ये सारी डिटेल इस सब चीज़ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा, जो जिम्मेदार होगा वो पीठासीन अधिकारी होगा। तो पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर लास्ट में, और स्थान जो जिस गांव में भी या जिस केंद्र पे भी वोट पड़ेंगे वो यहाँ लिख देंगे। तिथि 14/1/2022 जिस दिन इलेक्शन होना है, और इसमें यहाँ लिख देंगे साथ में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ तथा किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, और यहाँ पर साइन करके इसको क्लोज कर देंगे। तो ये साथियों हो गई हमारी पीठासीन अधिकारी की डायरी। ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, इसको मैंने बहुत शॉर्ट करके तैयार करके रखी थी सामने, इसी वजह से कि वीडियो छोटी हो जाए। मतदान अधिकारी प्रथम और पीठासीन अधिकारी के लगभग सेम वर्क होते हैं। जो कार्य पीठासीन अधिकारी के होंगे वो सारे कार्य मतदान अधिकारी प्रथम को आने चाहिए, क्योंकि कुछ भी घटना घटित हो सकती है, या पीठासीन अधिकारी नहीं है या तबीयत खराब हो गई या कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हो गई उनके साथ, तो वो सारा काम प्रथम मतदान अधिकारी को संपन्न कराना होगा। तो प्रथम मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी दोनों को ही पीठासीन अधिकारी की डायरी अच्छी तरह से फिल करना आने चाहिए। साथियों, समझता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।